राम राम सारे आप सभी का स्वागत है हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल GK24 पे। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक ब्रेकिंग न्यूज़ के बारे में। और ये जो न्यूज़ है आपके लिए जानना काफ़ी है इंपॉर्टेंट। आपको पता है कि इजराइल और हमास का वॉर जो है चलते हुए काफ़ी टाइम हो गया है, इनफैक्ट 2 महीने से भी ज़्यादा हो चुके हैं और अभी भी जो है इजराइल का वॉर ऑनगोइंग है। अभी इसी वॉर के चलते इंडिया में जो इजराइल की एम्बेसी है वहाँ पे हुआ है ब्लास्ट। ठीक है, अभी इसी ब्लास्ट की वजह से जो इजराइल है वो हो गया है काफ़ी चिंतित, क्योंकि उनको लगता है कि अब जो है कोई भी पॉसिबिलिटी है कि कोई भी बड़ा टेरर अटैक हो सकता है हमारी इजरायली एम्बेसी पे, जो कहां पर है, इंडिया के अंदर है। ठीक है, और यहां पे सिर्फ इन्हीं लोगों के लिए एडवाइजरी इशू नहीं हुई, बल्कि उन इजरायलियों के लिए भी एडवाइजरी इशू हुई है जो इजराइल से क्या आते हैं, इंडिया घूमने के लिए आते हैं। ठीक है, अच्छा यहां पे देखो ये जो पॉसिबल अटैक बता रहे हैं, वैसे तो फिलहाल अभी जो अटैक हुआ है इजरायली एम्बेसी पे, यहां पे कोई भी कैजुअलिटी देखने को नहीं मिली है, लेकिन यहां पे इनका जो है ये बहुत ज्यादा कॉशियस हो गए हैं, बहुत ज्यादा चिंतित हो गए हैं। अच्छा, यहां पे जो इजराइल का चिंतित होना है वो इसलिए भी ज्यादा है क्योंकि आपको पता है कि अभी हमास और इजराइल का वॉर चल रहा है, और इसी की वजह से बहुत सारे देशों में जो इजराइल है उसको क्या किया जा रहा है, टारगेट किया जा रहा है। ठीक है, क्योंकि बहुत सारी कंट्रीज हैं, बहुत सारे सिटीजन्स हैं कंट्रीज के, जिनको इजराइल की एक्टिविटीज या फिर इजराइल के जो भी एक्शन है हमास के ऊपर वो अच्छे नहीं लग रहे हैं, और इसी वजह से इजराइल के जो लोग हैं उनको टारगेट किया जा रहा है और इजराइल की जो एम्बेसी है उसको भी टारगेट किया जा रहा है, और इसी वजह से इजराइल की चिंताएं काफी बड़ी हुई है। ठीक है, अच्छा यहाँ पे जो है आपको पता है कि अभी रिसेंटली एक न्यूज़ भी आई थी, जिससे भी क्या हुआ कि इजराइल की जो चिंता है वो और ज़्यादा बढ़ी। और इसमें क्या बताया था कि यहाँ पे इंडियन ओशियन जो था वहाँ पे इजराइल एफिलिएटेड शिप पर क्या हुआ, अटैक हुआ। किसके द्वारा? ड्रोन के द्वारा, यानी कि ड्रोन स्ट्राइक हुई है इजराइल की एक शिप के ऊपर। ठीक है, अब जैसे ही इस पे पूरा एकदम एजेंसीज ने फाइंड करने की कोशिश की, मैरीटाइम एजेंसीज ने, कि आखिर ये अटैक हुआ किसकी तरफ से, तो फिलहाल जो है यूएसए का कहना है कि ये जो अटैक है वो ईरान की तरफ से हुआ है, और ईरान कहता है कि नहीं, हमने ऐसा कुछ नहीं किया है। तो यहाँ पे बिल्कुल क्लियर तो नहीं हो पाया कि आखिर ये अटैक किसने किया है, लेकिन इस अटैक की वजह से जो इजराइल है उसकी चिंता बढ़ना काफ़ी लाजमी है, और उसी की वजह से इजराइल जो है वो अभी इस तरीके की एक्टिविटीज़ को देखते हुए कि कभी इंडियन एम्बेसी पे, यानी कि इजरायली एम्बेसी जो है इंडिया के अंदर, उस पर अटैक होना या फिर उनकी शिप पर अटैक होना, इस सभी से क्या है वो काफ़ी ज़्यादा चिंतित है, और इसी वजह से वो थोड़ा सा परेशान भी है। यहाँ पे इस सभी पूरी न्यूज़ पे जो यहाँ पे आपने देखा शिप के ऊपर जो ड्रोन स्ट्राइक हुई, इस पर जो हमारे हैं डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह, उनका ये कहना है कि वो फाइंड करेंगे रियल कल्प्रिट को जिन्होंने भी अटैक किया है। ठीक है, उन्होंने कसम खाई है कि वो जो है डेफिनेटली एक्शन लेंगे उन शिप अटैकर्स के ऊपर, और पता करेंगे कि आखिर वो है कौन और उसके अगेंस्ट में क्या लेंगे, एक्शन लेंगे। लेकिन इन सभी के चलते इजराइल को ये चीज़ मतलब यहाँ पे एडवाइजरी इशू करना या फिर ज़्यादा चिंतित होना समझ में आता है, जो कि काफ़ी लाजमी भी है। अच्छा, अगर हम इंडिया का मैप देखें इजराइल के पर्सपेक्टिव से, तो आपको दिख रहा है यहाँ पे इंडिया। ठीक है, यहाँ पे देखो, अगर हम बात करें इजराइल की, तो यहाँ पे इजराइल की जो एम्बेसी है वो है न्यू दिल्ली के अंदर। अब जो न्यू दिल्ली के अंदर इजराइल की एम्बेसी है ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है इजराइल के लिए। ठीक है, क्यों? क्योंकि इस वाले पूरे रीजन के अंदर सबसे बड़ी इंडिया ही ऐसी कंट्री है जिसके पास इजराइल की एम्बेसी है। अब आप बोलोगे कि चाइना के पास भी तो है। हाँ, बिल्कुल सही आप कह रहे हो, चाइना के पास भी जो है इजराइल की एम्बेसी है, लेकिन आपको पता है कि चाइना की जो मैक्सिमम पॉपुलेशन है वो इस वाले एरिया में रहती है, इस वाले एरिया में नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं चाइना क्या हो जाता है, ईस्टर्न रीजन के अंदर आ जाता है, और फिलहाल इसी वजह से इंडिया जो है वो एक बड़ी, सबसे बड़ी कंट्री है जिसके अंदर क्या है, इजराइल की एम्बेसी है। आपको पता है कि पाकिस्तान जो है इजराइल को एक्सेप्ट नहीं करता, ईरान भी नहीं करता, अफगानिस्तान भी नहीं करता, कजाकिस्तान भी नहीं करता। तो कहीं ना कहीं इंडिया जो है एक बहुत बड़ी कंट्री है जो इस रीजन में किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, मतलब एक तरीके से यहाँ पे इजराइली एम्बेसी जो है इजराइल को रिप्रेजेंट कर रही है, और इस एरिया के अंदर वो बहुत बड़ा स्पेक्टिकुलर रोल प्ले करती है। तो इसी वजह से जो है इजरायली ज़्यादा फोकस्ड है, ज़्यादा चिंतित है कि अगर इंडिया में भी ऐसा होने लगा तो फिर वो क्या कर पाएंगे। क्योंकि आपको पता होगा कि इजराइल को जो है बहुत सारे ऐसे कंट्रीज भी हैं जो इजराइल को क्या नहीं मानते, एक देश मानते ही नहीं है। ठीक है, उनको देश ही नहीं मानते, तो इसी वजह से वो अपने पासपोर्ट के साथ किसी दूसरी कंट्री में विजिट भी करने नहीं जा सकते। लेकिन इजराइल जो है, इजरायली लोग जो हैं वो हमारे इंडिया में आते हैं, उत्तराखंड में आते हैं, हिमाचल प्रदेश में आते हैं घूमने के लिए। लेकिन अगर ये सारी की सारी चीजें होने लगेंगी तो इजराइल कहीं ना कहीं चिंतित तो होगा ही। ठीक है, अच्छा यहां पे जब ये पूरा ब्लास्ट हुआ न्यू दिल्ली में, इंडिया यहाँ पे इजराइल की एम्बेसी के पास, तो वहां पे एक लेटर भी मिला। उस लेटर में जो है काफी अब्यूजिव लैंग्वेज यूज की गई, काफी अभद्र भाषा का यूज किया गया, क्योंकि जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था कि क्योंकि हमास और इजराइल का वॉर अभी भी चल रहा है, बहुत सारे लोगों को
को जो है हमास पे जिस तरीके से एक्टिविटीज हो रही है, जिस तरीके से उनके ऊपर बहुत ज्यादा एक्शन लिया जा रहा है इजरायली के द्वारा, वो पसंद नहीं आया है और इसी के गुस्से को निकालने के लिए वो सारी की सारी चीजें आपको यहाँ पे देखने को मिल रही है। और इसी लेटर के अंदर बहुत सारी ऐसी चीजें लिखी हुई थी जो इजराइल के अगेंस्ट लिखी गई थी, ठीक है। और इसमें क्या था, बहुत ही अब्यूसिव लैंग्वेज का यूज हुआ था। तो इन सब के चलते जो है आपको पता चल गया होगा कि क्यों इजराइल जो है अभी फिलहाल टेंशन में है, क्योंकि उन्होंने क्या किया है, अभी जो है उन्होंने देखा है कि इजराइल की जो एम्बेसी है इंडिया के अंदर उस पर अटैक हुआ है और इसी की वजह से उन्होंने क्या किया, यहाँ पे जो है ट्रैवल एडवाइजरी इशू कर दी है। इजराइल और हमास की वॉर को, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, 2 महीने से भी ज्यादा का टाइम हो चुका है और अभी ये आगे भी चलेगा, क्योंकि इजराइल ने खुद ने कहा है कि वो अभी इस वॉर को रोकेंगे नहीं, वो अभी जो है काफी बड़े लेवल पे चीजें करेंगे। यानी कि वो जो है एक तरीके से हमास को खत्म करने में लगे हुए हैं, हमास के सेटलमेंट्स को ढूंढने में लगे हुए हैं। और यहाँ पे जो वॉर है, कहीं ना कहीं इसका रिजल्ट ये होगा कि पूरे वर्ल्ड मैप में जो है ये जो हमास का मैप है, जो इजराइल का मैप है, वो कहीं ना कहीं बदलने वाला है। क्योंकि आपको पता है कि नॉर्दर्न गाजा, सदर्न गाजा में जिस तरीके से इजरायली धीरे धीरे आता जा रहा है, उसी की वजह से जो है इजराइल अब जो है अपने पैर पसार रहा है और अपना जो है इन्फ्लुएंस बढ़ा रहा है। तो कहीं ना कहीं मैप में भी जो है वो जो है आपको डिफरेंस देखने को मिलेगा। तो फिलहाल ये थी हमारी आज की वीडियो और उम्मीद है आपको इस वीडियो से एक नया अपडेट जानने को मिला होगा। और अगर मिला है तो डेफिनेटली आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, सो दैट हमारी आने वाली कोई भी वीडियो आप मिस ना करें। और अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं, चाहे कोई भी एग्जाम हो, एसएससी, बैंक, रेलवे, कोई भी वनडे कॉम्पिटेटिव एग्जाम, तो आपके लिए जो ऐप है GK24, ये है रामबाण। वाई? क्योंकि यहाँ पे आपको मिलता है करंट अफेयर अपडेटेड डेली बेसिस पे, हिंदी एंड इंग्लिश दोनों में, स्टडी मटेरियल। इसके अलावा आपको मिलते हैं बहुत सारे MCQ प्रैक्टिस क्वेश्चंस, तो आप अपनी तैयारी को बहुत अच्छे से इंश्योर कर सकते हैं। तो मेक श्योर आप इस ऐप को जरूर डाउनलोड करें, क्योंकि सब कुछ है आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई सब्सक्रिप्शन नहीं लेनी। और मैंने आपका काम आसान कर दिया है, डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक डाल के वहां पे क्लिक करो और 1 क्लिक से डाउनलोड कर लो। तो उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी। डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि आपका इस पूरे मुद्दे पर क्या कहना है, और हम मिलते हैं जल्द अगली वीडियो में। टिल देन, stay happy and keep learning.